सुप्रभातम बच्चों। आज हम मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के द्वितीय और तृतीय श्लोक की व्याख्या करेंगे। द्वितीय अध्याय के द्वितीय श्लोक में मनु ने निष्काम भाव की प्रशंसा करते हुए कर्मयोग का प्रतिपादन किया है। कामात्मता न प्रशस्ता न च एव इह अति कामता काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगः च वैदिकः। सर्वप्रथम प्रसंग के बाद अन्वय करेंगे। कामात्मता न प्रशस्ता न च एव इह अकामता अस्ति हि वेदाधिगमः वैदिकः कर्मयोगः च काम्यः। तत्पश्चात इसका हिंदी अनुवाद। कामात्मता न प्रशस्ता अर्थात कर्म फल की अभिलाषा करना प्रशंसनीय नहीं है। न च एव इह अकामता अस्ति और न ही इस संसार में कामना का अभाव है। ही क्योंकि वेदाधिगमः वैदिकः कर्मयोगः च काम्यः एव अस्ति। क्योंकि वेदों का अध्ययन और वेद विहित कर्मों का अनुष्ठान भी काम्य ही है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। अर्थात मनु कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति फल की अभिलाषा करके किसी कार्य को करता है तो यह प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कर्म फल की अभिलाषा बंधन का कारण होती है। जैसा कि गीता में भी कहा गया है, मा फलेषु कदाचन। परंतु इस संसार में कामना का अभाव भी नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति में इच्छा का न होना संभव नहीं है। यदि कोई व्यक्ति निष्क्रिय बैठा है फिर भी उसकी इच्छा शक्ति सक्रिय ही रहती है। इसलिए व्यक्ति को अनासक्त भाव से फल की कामना करना ही उचित रहता है। अर्थात फल की कामना अनासक्त भाव से ही करें। फल की कामना करना श्रेयस्कर है। इसके समर्थन में मनु कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति की कामना से ही वेदों का अध्ययन करता है। चूंकि यह कामना और इसकी फल प्राप्ति दोनों ही श्रेयस्कर है, अतः इस जगत में निष्काम कर्म करना भी अति दुष्कर होता है। ऐसी स्थिति में अपनी आध्यात्मिक उन्नति और परोपकार के लिए ज्ञान प्राप्ति आदि की अवश्य ही कामना करनी चाहिए, ऐसा मनु कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि गीता में भी निष्काम कर्म योग की प्रशंसा की गई है। यह आप विशेष में लिख सकते हैं। और निष्काम कर्म ही मोक्ष प्राप्ति के कारण होते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आपको काम्यः शब्द, जिसमें कम धातु निच और यत् प्रत्यय है, अकामता में नए समास है न कामता इति अकामता। वैदिकः इस शब्द में वेद प्लस ठक प्रत्यय है, वेदेषु विहितः इति। अब हम तृतीय श्लोक की व्याख्या करेंगे। संकल्प मूलः कामः वै यज्ञाः संकल्प संभवाः व्रतानि यम धर्माः च सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। इस श्लोक में कामना की संकल्प मूलता का कथन किया जा रहा है। अन्वय है, कामः संकल्प मूलः वै
यज्ञः संकल्प संभवः व्रतानि यम धर्माः च सर्वे संकल्पजाः स्मृतः। अर्थात कर्म फल की अभिलाषा का मूल कारण संकल्प है। यज्ञः संकल्प संभवः, यज्ञ भी संकल्प से ही उत्पन्न होते हैं। व्रतानि यम धर्माः च, व्रत और नियम, यम नियम आदि सभी संकल्प से ही जा अर्थात उत्पन्न होने वाले कह गए हैं। मनु कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब किसी कर्म फल की प्राप्ति की अभिलाषा करता है तो उसके पूर्व उस फल को प्राप्त करने का संकल्प करता है। अतः कामना का मूल संकल्प है। व्यक्ति अपने जीवन में यज्ञ, तप, दान, पुण्य रूपी श्रेष्ठ कर्मों को करता है। उनका भी मूल कारण संकल्प ही है। अर्थात संकल्प से ही व्यक्ति की शुभ कर्मों में प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार अहिंसा, मन का निश्चय आदि व्रत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि, यम, मदिरापान, मांस भक्षण आदि का निषेध रूप नियम और वेद विहित जो यज्ञ अनुष्ठान है, ये सभी धर्म है और ये सभी सत्य संकल्प से ही उत्पन्न माने गए हैं। अतः श्रेष्ठ कर्मों को करने हेतु शुभ संकल्प करना चाहिए। विशेष में हम लिखेंगे कि संकल्प और कामना दोनों ही मानसिक व्यापार होते हैं। प्रथम मानसिक व्यापार संकल्प और फल की प्राप्ति हेतु कार्य का निश्चय रूप करना द्वितीय मानसिक व्यापार कामना कहलाता है। अमर कोश में मानसिक कर्म को संकल्प कहा गया है। महर्षि पतंजलि आदि ने अहिंसा आदि को यम कहा है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप स्मृतः, स्मृ धातु, त प्रत्यय और जस, संकल्प जाह, संकल्पात जायन्ते इति और संकल्प संभवा, संकल्पेन संभवः इति तृतीया तत्पुरुष समास, ऐसा आप लिख सकते हैं।